हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आप रिकॉर्डिंग नहीं भेजे प्रभु जी, 2 दिन से मैं सुना नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी। रिकॉर्डिंग आज सुबह डाला ना ग्रुप में लिंक यूट्यूब का। हरे कृष्णा मैंने प्रभु, दंडवत मैंने प्रणाम। देखा नहीं, ठीक है देख हरे लूंगी कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपने डाला था मेरा- कल का रिकॉर्डिंग? हाँ, कल का रिकॉर्डिंग आज सुबह डाला ना ठीक है ग्रुप बस सुन ग्रुप में लूंगी। डाला है, साधना ग्रुप में डाला है। आज कौन सा चैप्टर है प्रभु जी? चैप्टर 12। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। देखो अभी लास्ट में ग्रुप में राकेश सिंह माता जी ने उसको टैग किया है। अच्छा, देखती हूँ मैं। को ग्रुप में। हम्म। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि कल कृष्ण सेवक का अध्याय 12 स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कल संकोच निराकरण किया। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत अद्भुत लगती है। तो सब लोगों ने अपना अपना बताया उनको क्या एकदम अद्भुत लगी है। और साथ ही साथ हमने जप के बारे में पढ़ा। इनफैक्ट आज सुबह जो भागवतम का भी मैसेज किया था, रिकॉर्डिंग मैंने जो भेजा था, वो भी जप के ऊपर में ही, वो श्रवण के ऊपर में था, प्रणाम। श्रवण के ऊपर में उसका था। तो आज हम लोग इसी विषय में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे इस अध्याय में, और चर्चा का विषय हम लोग आज करेंगे। तो चर्चा का विषय स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। ओके, आप लोग में से कोई पढ़ लेगा इसको, चर्चा का विषय शांति सूत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े। हरे कृष्ण। अंजू मित्र माता जी, आप पढ़ लीजिए। चर्चा का विषय शांति सूत्र। प्रत्येक वस्तुओं के सर्वोच्च स्वामी कृष्ण है। प्रवचन भगवत गीता 4.19 न्यूयॉर्क अगस्त 5, 1966। राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रेयदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। भगवत गीता के 5.29 श्लोक में शांति सूत्र का वर्णन भगवान ने दिया है। अभी मानव समाज पूरी दुनिया में शांति कायम करने पर विचार कर रहा है, किंतु उसे शांति का सूत्र मालूम नहीं है। मनुष्य यह नहीं जानता कि दुनिया में किस प्रकार शांति बहाल की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रसंघ पिछले 20 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से शांति कायम करने का प्रयास कर रहा है, किंतु दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है और सब समय कहीं न कहीं पर युद्ध हो रहा है। वास्तव में वे नहीं जानते कि शांति कैसे संभव है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगी 5.29 कोमा में प्रत्येक वस्तुओं का सर्वोच्च स्वामी हूँ। सभी परिणामों को मैं ग्रहण करता हूँ। उदाहरण, जैसे ऑफिस में कई सौ लोग काम करते हैं। सभी यही समझते हैं कि वे जो कार्य कर रहे हैं, जो भी मुनाफा होगा, वह सब कंपनी के मालिक का है। इसलिए वहाँ शांति रहती है। इसलिए जैसे ही कैशियर यह समझने लगे कि वो सब पैसे में रख रहा हूँ, इसलिए मैं मालिक हूँ, तो यहाँ से समस्या होना शुरू हो जाएगी।
यदि हम यह सोचने लगे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है और मैं अपनी इन तृप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, तो यह कर्म कहलाएगा। लेकिन जब हम यह समझेंगे कि जो कभी भी मेरे पास है सब भगवान का है, तो हम मुक्त रहेंगे। जो भी दौलत संपत्ति आपके पास है उसे अपना समझ कर स्वयं को उसका मालिक समझेंगे, तब आप माया के वशीभूत हो जाएंगे। किंतु जब आप समझेंगे कि जो कुछ भी आपके पास है सब कृष्ण का है, तब आप माया से मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न 1, कर्म क्या है? प्रश्न 2, वास्तविक स्वामी को जानने के बाद हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? सही उदाहरण दे। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मित्तल माता जी पढ़ने के लिए। ओके, भगी जो है वो भगवत गीता है, तो अगली बार से भगी नहीं बोलेंगे, भगवत गीता बोलेंगे। भगवत गीता 5.29, ठीक है। तो श्लोक इस प्रकार है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये श्लोक है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, कर्म क्या है? किसको कर्म कहा जाता है? किसको यहाँ पर कर्म कहा गया है? इस बात को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। इसमें प्रभु जी इसमें बोला गया है कि मेरे पास जिन लोगों के पास ये जानना समझने लगते हैं कि जो कुछ है वो मेरा है, और वो अपने आप को ही अमीर समझने लगते हैं इस चीज को लेकर, और वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति का इसका इस्तेमाल करूंगा तो वह कर्म कहलाएगा। इसे वो इंद्रिय की तृप्तियों के लिए इस्तेमाल करने लगता है तो वह कर्म कहलाएगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको और थोड़ा सा सिंपल में बता सकते थे, पर ठीक है, आपका जवाब एकदम सही है। और इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से ये है कि जब हम किसी भी कार्य के फल को भोगना स्टार्ट करते हैं और अपने आप को उसका स्वामी समझते हैं, तो वो कर्म हो जाता है। अगर वही चीज को हम भगवान को स्वामी मान के कहते हैं, तब वो कर्म में नहीं आता है। भगवान के लिए करते हैं, भगवान के भोग के लिए करते हैं, अपने भोग के लिए नहीं। अपने भोग के लिए करेंगे तो कर्म कहलाएगा, क्योंकि हम तब स्वामी अपने आप को समझते हैं। और जब भगवान को स्वामी समझ के करेंगे तो वो सेवा कहलाएगी, फिर कर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये, वास्तविक स्वामी को जानने के बाद हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? सही उदाहरण दें। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक कैशियर का, एक कंपनी का, एक ऑफिस का, जहां पर कई लोग कार्य कर रहे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति या अकाउंटेंट या कैशियर जो पूरा उस कंपनी का धन संभालता है, धन राशि संभाल के रखता है। तो वहां पर सभी को पता है इस ऑफिस में कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये अपने स्वामी के लिए, अपने बॉस के लिए कर रहे हैं, अपने मालिक के लिए कर रहे हैं। और हम अगर कार्य ठीक ठाक करेंगे तो इससे हमारे स्वामी को, हमारे बॉस को मुनाफा होगा, और हमको सही प्रकार से हमारी देखरेख होगी, हमको सैलरी भी सही प्रकार से मिलेगी। अगर हम देखेंगे कि नहीं, अगर हम अपने कार्य करने में चूकेंगे, उसको सही ढंग से नहीं करेंगे, जिससे हमारे बॉस को, हमारे स्वामी को, हमारे मालिक को नुकसान होगा, तो फिर जो हमारा मालिक है वो भी हमको नहीं देगा। ये भौतिक जगत का हो गया, तो फिर हमको उस कंपनी में नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूँ, बॉस तो खाली अपने केबिन में बैठा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो इसका मुनाफा भी मुझे ही लेना चाहिए, मतलब इसका कर्म फल को मुझे भोगना चाहिए, मालिक को भोगने नहीं दूंगा, मैं भोगूंगा उसको, मुनाफा मैं रखूंगा। जैसे कैशियर अगर पैसा गिनता बोलता है, मैं तो सारा दिन लाखों रुपए गिन रहा हूँ। जैसे बैंक में कैशियर होता है, बैंक में आप किसी भी बैंक में जाइए, वहां पर कैशियर होता है, दिन भर बहुत नोट गिनता है वो,
लाखों में नोट गिनता है। तो लाखों में नोट गिनने के बाद अगर वो बोलेगा देखो मैं तो बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरा ही अहम भूमिका है, बैंक का मतलब तो पैसा ही है, मैं सबसे जिम्मेदारी वाला काम कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे गिन रहा हूँ, तो इसमें से मैं कुछ रख ही लेता हूँ अपने पास, सारा दिन गिन ही रहा हूँ, लाखों रुपए गिन रहा हूँ, तो इसमें से थोड़ा सा अगर मैं रख भी लूं तो बैंक को क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर वो ऐसा सोचता है तब वो चोर कहलाएगा, राइट? चोर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वो जिस बैंक में काम कर रहा यस है, प्रभु। तो Yes, क्यों? प्रभु। क्योंकि वो बैंक के स्वामी के लिए काम है, वो अपने अपना लाभ ढूंढ रहा है, उसमें अपना फायदा ढूंढ रहा है। हालांकि उसको जितनी जरूरत है उस कार्य करने से उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना उसको सैलरी के रूप में मिल रहा है, पर वो अलग से और एक्स्ट्रा भोग करेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसी प्रकार भगवान ने हमारे लिए कुछ रखा है। भगवान जब हम इस धरती पे आते हैं, भगवान का धाम छोड़ के, तो भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में हमारे साथ हृदय में हमारे साथ रहते हैं। तो भगवान भी हमारी देख रेख के लिए बहुत कुछ करके रखे हैं। हमको केवल उनको समझना, उनका प्लान को समझना और उनके कथन के हिसाब से चलना है। जैसे वो बैंक, जैसे वो कैशियर है, वो उस कंपनी में जब जॉब कर रहा है या बैंक में जॉब कर रहा है, तो उसको एक रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दिया गया है कि इस इतना इतना ऐसे तुमको काम करना है। तो भगवान भी ने भी हमको एक रूल्स गाइडलाइंस दिया है कार्य करने का। तो उस कार्य को अगर हम ठीक से करेंगे तो हमारी देख रेख भी ठीक से होगी और हम भगवत धाम चले जाएंगे वापस। लेकिन अगर अपने कार्य में गड़बड़ करेंगे, बैंक के मालिक को मारेंगे गोली, कंपनी के ऑफिस कंपनी के मालिक को मारेंगे गोली और बोलेंगे नहीं हम ही सब भोगता है, हम ही सब कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होगा। না তো ভাই চলে গেছে, ওরা তো ওয়েট করছে আমাদের। तो प्रॉब्लम यहीं पर ही स्टार्ट होता है जब ये होता है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम, तो ये शांति सूत्र, शांति का प्रॉब्लम, शांति का भंग करने का यही है। तो पूरे विश्व भर में कई देश है ऐसे जो पीस, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस, चाहते हैं कि सब जगह शांति हो, पर शांति नहीं रख पा रहे। क्यों? सामने बैठेंगे तो बहुत कुछ बातें होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर सबको भोग करने की, सबको एक दूसरे को कंट्रोल करने की मनोवृत्ति बनी रहती है। तो जब तक ये टेंडेंसी है कंट्रोल करने का, भोग करने का, तब तक शांति नहीं आ सकती है। तो वास्तविक स्वामी सब, जब तक हम ये जान लेंगे कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही सब चीज के मालिक है, गॉड इज द सुप्रीम इंजॉयर एंड वी आर द कोऑपरेटर, मतलब हमको भगवान के सहयोगिता करनी है, भगवान को भोग कराने में सहयोग देना है, तो भगवान भी हमारा देखभाल कर रहे हैं। जब हमारा ये मेंटालिटी हो तो सब जगह शांति हो जाएगी। जैसे ऑफिस में, बैंक में 100 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का मालिक एक है, तो आपस में लोग जब सब करेंगे तो सब शांति बनी रहेगी। लेकिन जैसे कोई बोलेगा नहीं मैं भोगता, मैं भोगता, मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगा, मालिक को नहीं भोगने दूंगा, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज प्रॉब्लम हमारे हो रहा है कि हम भगवान को मालिक नहीं समझ रहे, हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। तो हम अपने आप को जब तक मालिक समझेंगे हम शांति लाभ नहीं कर सकेंगे। हम भोग करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, फल को भोग करेंगे, कर्म फल को भोग करेंगे, तो कर्म ही कहलाएगा। अच्छा बुरा हमको दोनों ही भुगतना पड़ेगा, इस 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। आई होप ये सबको क्लियर है। तो फिर हम लोग आगे और जाएंगे इसमें चर्चा के विषय में। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। यस कोमल। Prabhu, you said just now one line, na? God is the supreme enjoyer and we are the... कोऑपरेटर। Okay, thank you, Prabhu. कोऑपरेटर, हम लोग कोऑपरेट करते हैं। Yes, Prabhu. कोऑपरेट कैसे करते हैं कि हर सब चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, Yes. यानी कोऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न है किसी को? तो हम लोग आगे, नहीं तो उसमें जाए चर्चा में और आगे।
कृष्ण सभी चीजों के भोक्ता है। और कोई पढ़ लेगा? देखिए यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा लिखा हुआ कुछ नहीं, हमारा बोला हुआ नहीं, ये सब शास्त्र में, गीता में जो लिखा हुआ है हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, ये गीता में है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। कोमल, यू वुड लाइक टू रीड? यस पर ठीक है कोमल, पढ़ लो। कृष्ण सभी चीजों के भोक्ता हैं। भगवत गीता प्रवचन से 5.22 to 29 न्यूयॉर्क अगस्त 31 1966। हम सब इस पृथ्वी पर मेहमान हैं। आप अमेरिकन हैं, मैं भारतीय हूँ। हम सभी मेहमान हैं। कुछ वर्षों के लिए मेहमान हैं, मान लीजिए 100 वर्षों के लिए या 50 वर्षों के लिए। उसके बाद हमें छोड़कर चले जाना पड़ता है। यदि हम स्वामी हैं तो हम अपनी संपत्ति लेकर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, हम स्वामी नहीं हैं, इसलिए त्याग करने का प्रश्न ही नहीं है, और ना ही भोग करना या मजा करने का प्रश्न है, क्योंकि आप स्वामी नहीं हैं। इसलिए ना ही आप मजा कर सकते हैं और ना ही आप त्याग कर सकते हैं। इसलिए भोग और त्याग दोनों ही अवैधानिक है। मान लीजिए इस कमरे में हम बैठे हैं। यह कमरा मकान मालिक का है। यदि इसे खाली करते समय हम मकान मालिक से कहें कि सुनिए महाशय, यह कमरा मैं आपके लिए खाली कर रहा हूँ, जबकि यह कमरा मकान मालिक का है, तब हम त्याग कहाँ कर रहे हैं? बल्कि यह सुनकर मकान मालिक हंसेगा और कहेगा कि आप तो मेरे किराएदार हैं, मेरे मेहमान हैं, आप कैसे त्याग कर रहे हैं? यह तो मेरा है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि हम त्याग कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं, दोनों ही अवैध है। साधारण सी बात यह है कि हमें यह अवश्य समझना चाहिए, जो कुछ भी व्यवस्थापन हो रहा है, सब कुछ कृष्ण के द्वारा हो रहा है और सब कुछ कृष्ण का है। इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही सही ज्ञान है। उदाहरण, मान लीजिए कोई गलती से $100 का नोट भूलकर चला जाता है, तो इस $100 के नोट का क्या करना चाहिए? यदि कोई सोचे कि वाह, यह $100 का नोट ले लेते हैं और इससे मजा करेंगे, तो ये गलत होगा, अवैध होगा। और यदि उस नोट को वहीं छोड़ दे यह सोचकर कि यह जिसका है वह खुद ही आकर ले लेगा, तो यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि वह नहीं ले सका तो कोई दूसरा उसे लेकर चला जाएगा। इसी प्रकार $100 का नोट लेकर मजा करना या फिर वहीं छोड़ देना, दोनों ही गलत होगा। लेकिन यदि उसके सही मालिक को खोज कर उसे दे दिया जाए, तो यह सभी मायने में सेवा होगी। इसी तरह यदि हम यह समझ लें कि सब कुछ भगवान का है, तब हमारे अंदर ये चेतना जागृत होगी कि हम भोक्ता नहीं हैं। तब हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि सब समाप्त हो जाएंगे। यदि हम समझ लेते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, तब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। भोग और त्याग दोनों ही भावना एक बार में, एक झटके में समाप्त हो जाएगी। यदि हम कहें कि जगत मिथ्या है, इसलिए हमें सब त्याग कर हिमालय में या जंगल में चले जाना चाहिए, तो यह ठीक नहीं है। हमें सभी वस्तुओं का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च स्वामी है। प्रश्न 3, एक ऐसे व्यक्ति की व्याख्या करें जो किसी और की संपत्ति का आनंद उठाता है और उसे छोड़ने का प्रयास भी करता है। उपयुक्त उदाहरण दे। कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में हम भी ऐसा कर सकते हैं? हम भी ऐसा ही करते हैं। प्रश्न 4, इस संसार में हम क्या आनंद उठा सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं? $100 के नोट के उदाहरण का उपयोग करें। प्रश्न 5, हम अपने जीवन में $100 के नोट के उदाहरण को कैसे लागू कर सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू कोमल रीडिंग। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा लंबा पैसेज था, पर फिर ठीक है, हम लोग इस पर जो प्रश्न है, 3 प्रश्न है, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न है, एक ऐसे व्यक्ति की व्याख्या करें जो किसी और की संपत्ति का आनंद उठाता है और उसे छोड़ने का प्रयास करता है। कैसे अपने उसको छोड़ने का प्रयास भी करता है, कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन क्लियर है, हम किसी और की संपत्ति को भोग कर रहे हैं और फिर उसे छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसका उदाहरण क्या दिया गया है यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। इसमें हमने क्या उदाहरण पढ़ा अभी? प्रभु जी इसमें मकान मालिक का उदाहरण दिया गया है। यस, मकान मालिक और किराएदार का। जी। तो अभी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में? क्या करते हैं? इस उदाहरण से हमने क्या समझा? सबसे पहले तो इस उदाहरण को समझना जरूरी है, तब हम उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जैसे वो मकान मालिक है, मैं उदाहरण को पहले एक बार समझा देता हूँ तो स्पष्ट हो जाएगा आप सभी लोग के लिए। मकान मालिक है, जैसे अभी हम जिस घर में रहे हुए हैं, मान लीजिए ये घर किसी का है और हम उस घर में किराएदार हैं। हमारा 11 महीने का लीज है, रेंट है 11 महीने का, हमको 12वें महीने के बिगनिंग में खाली करना है। तो क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली छोड़ना है वो, क्योंकि लीज ही 11 महीने का है। 11 महीने के बाद हमको दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमको 11 महीने के बाद उस घर को खाली करना है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने साइन किया, हमको जैसे भी छोड़ना ही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को साइड रख देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा घर है ना, मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जाओ। जैसे हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। छोड़ने का प्रयास मतलब उसकी संपत्ति को भोग रहे हैं और फिर उसी के नाम में बोले कि मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ दिया। अरे छोड़ना क्या उसके लिए, हमको तो वैसे ही छोड़ना है, संपत्ति तो उसकी है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमको जबरदस्ती निकाल के बाहर कर देगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो वही है कि हम ये जो जगत है ये भगवान का बनाया हुआ है। इस जगत में जब हम एक शरीर लेके आते हैं, कोई भी शरीर लेके आते हैं, तो हम यहाँ पर सब चीजों को अपना मान बैठते हैं। जैसे हमने उस 11 महीने वाले लीज वाले घर को अपना मान लिया, वैसे हम यहाँ पर आके अपना संपत्ति सब समझ लेते हैं। हमारी आयु थोड़ी सी बड़ी होती है, 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, डिपेंड करता है, हो सकता है 1000 साल भी हो, डिपेंड करता है कौन सी युग में हमारा जन्म होता है। फिलहाल हम कलयुग का ही लेते हैं, 80-90 साल हमारी आयु होती है। तो हम यहाँ पर एक सब कुछ अपना बनाते हैं, अपना घर, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने भाई बहन, सब अपना बनाते हैं। तो समय आने पर हमको उसको छोड़ना है, लेकिन हमको उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। अगर हम नहीं भी छोड़ेंगे उसको तो क्या हमसे जबरदस्ती वो छीन लिया जाएगा, क्योंकि हमें तो मृत्यु होगी, हमको ये शरीर छोड़ना है। जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ, जितने भी रिश्ते नाते हैं, इस शरीर से रिलेटेड जितना भी हमारा संपत्ति है, यहाँ पर जितने भी रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। अगर हम शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति आसक्ति बना रहेंगे तो हम वापस दोबारा इस घर में हमारा जन्म, उस परिवार में हमारा जन्म होगा। तो अल्टीमेटली तो हमको छोड़ना है, हमको प्रयास नहीं करना है। हमको पता होना चाहिए कि सब कुछ छूट जाएगा हमसे, तो हमको वैसी आसक्ति ही नहीं रखनी है। जैसे उस 11 महीने वाले घर को हमको छोड़ना है, तो हमको घर के ऊपर ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर रहे हुए हैं, काम चलाने के लिए जितना हमको जरूरत है हम घर में उतना ही सामान रखेंगे, क्योंकि वो 11 महीने बाद फिर छोड़ना है। फिर हम दूसरे घर में जाएंगे तो इतना सामान कहाँ ढोक के लेके जाएंगे, ज्यादा रंग रोगन करेंगे, दीवार को बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे, डेकोरेटिव आर्ट कराएंगे,
लाख रुपया बाथरूम के ऊपर में, किचन के ऊपर में, रूम के ऊपर में, फर्नीचर के में खर्च करेंगे, क्या फायदा? हमको तो छोड़ना है, ये टेम्पररी है। तो मेन मकसद उस घर में रहने का है कि हम सुख और शांति से रह सके, अपने मकान मालिक के साथ हम कोऑपरेट करें, उससे ज्यादा डिमांड नहीं करें, सिस्टम में रहें, एक प्रॉपर एटिकेट में हम लोग रहें। तो 11 महीने बाद हम सुख शांति से वहां से छोड़ के चले जाएंगे। जितने समय रहेंगे उतना शांति भी बना रहेगा। अगर हम रोज मकान मालिक से झगड़ा करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, दूसरा कुछ करेंगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे रिलेशन में। उसी प्रकार हम जब इस भगवान का बनाया जो जगत है, जो भगवान में यहाँ के मालिक है, हम जब इस जगत में आते हैं तो हमको भगवान के नियमों को पालन करना चाहिए और हमको ज्यादा किसी से आसक्ति नहीं बनानी है। जितनी जरूरत है जीवन व्यापन करने की, जितना जरूरत है हमको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उतना ही हमको प्रयास करना चाहिए। बाकी समय जो हमको आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए करना चाहिए। तो ये उदाहरण है यहाँ पर, ये उसका उदाहरण को मैंने स्पष्ट किया अपने व्यक्तिगत जीवन में। अभी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको किस तरह से लिए हैं या किस तरह से लेंगे, या अब तक कैसा आप लोगों ने उसको अप्लाई किया है, वो आप लोगों को अभी आप लोग अपने आप को जज कर पाएंगे, स्वयं एक अपना कर पाएंगे कि हमने इसको कैसे अपनाया है, इस जीवन, इस पर्टिकुलर उदाहरण को अपने जीवन में कैसे अपनाया है। तो कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु, कैन आई ट्राई? Yes, Komal, you can try. Be very practical. Be it in your you have to keep it your place. मतलब हवाई बातें नहीं करना है, फिलोसफी नहीं बोलना है, अपने ऊपर बोलना है, प्रैक्टिकल बोलना है। Prabhu, from this example, मतलब क्या whatever I have been learning through these classes is just that कि मुझे लगता है कि हम लोग अपने relationships में, especially as a mother, वो अपने बच्चों में इतना ज्यादा मोह attached कर लेती है, whole day concern for the children. Ultimately हम लोगों को पता तो है कि whatever our child will get, it will be due to his karmas. We can give them proper संस्कार या अच्छे, हम उसको कुछ अच्छी गाइडेंस दे बातें, सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज देयर कर्मास। पर अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा अपना फोकस उन अपने बच्चों पे ही लगा देते हैं। और अगर ये फोकस हम लोग भगवान के प्रति, ये टाइम भगवान को दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज, bring a change also, and this is what I am learning also. ठीक है, वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकली स्टेप। थैंक यू कोमल। ओके, और किसी को कुछ बोलना है इस विषय में? हरे कृष्ण। यस प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। तो बोल रहे थे कि जैसे रथ यात्रा में हम लोग जैसे एक दिन की छुट्टियां करते हैं कि रथ यात्रा में जाना है या सेवा करना है। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स को बोलते हैं आओ सेवा करो, तो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग दुकान में हैं, दुकान नहीं छोड़ पाएंगे, आज छुट्टी नहीं है। तो वो दुकान में ही इतने व्यस्त हैं कि इस दिन को भी वो नहीं आ पा रहे, अपने लिए नहीं निकाल पा रहा है टाइम। तो और उसी में ही ज्यादा व्यस्त है मटेरियल। तो थोड़ा सा हम लोग को भी जैसे कुछ ये सब चीज के लिए टाइम निकालना चाहिए। अभी इसमें हाँ टाइम निकालने, अभी इसमें मैं प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ जी प्रभु, कि अभी आप 10 साल अपने जीवन में 10 साल पहले जाइए, ठीक है? 10 इयर्स, जस्ट अपने लाइफ में 10 इयर्स पहले चले जाइए। तो मैं भी वही था। ओके, ठीक है, तो जवाब मिल गया। जी प्रभु। तो यही चीज है, अब 10 साल पहले जाइए तो हमको भी रथ यात्रा के लिए समय नहीं था। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, हमको रथ यात्रा का महत्व नहीं पता था, वो भाव हम में नहीं था, हमारा फोकस उस समय दूसरा था। तो एक सुंदर स्टेटमेंट आता है, मैंने बहुत पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ा था। एक कोट आता है, मुझे पता नहीं किनका कोट है, पर ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया और ये हमारे जीवन में परफेक्टली अप्लाई होता है। ये कोट हर समय हमारे जीवन में ये कोट अप्लाई होता है, हर क्षण, हर सेकंड। कहते हैं कि
क्योंकि इंग्लिश का कोड है तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसको। नो वन इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अर्थात इस जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो व्यस्त है, वो उस समय किस कार्य को महत्व देता है वो डिपेंड करता है। जी प्रभु। सही है कि नहीं है? जी तो प्रभु। आज जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं, तो उनको मैं बुलाता था क्लास में कि प्रभु जब भक्ति वृक्ष फिजिकल क्लास होता था, संडे हफ्ते में एक दिन होता था, मैं उनको बुलाता था। बोले थे हमारे पास समय नहीं है, हमको ये काम है, एक ही दिन मिलता है संडे को, तो ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। हम बोलते हैं ठीक है हमारे साथ यात्रा में चलो, 2 दिन 3 दिन की यात्रा में चलो, जैसे 23, 24, 25, 26 जनवरी की छुट्टी होती थी तो हम लोग यात्रा में चलो 3-4 दिन की। बोले नहीं, यात्रा में जाएंगे तो पीछे में दुकान कौन देखेगा, ये काम है, वो काम है, संडे भी सीजन के समय दुकान खुला रहता है, हम क्लास में नहीं आ सकते हैं, 2-3 घंटा हमारा जाता है, 2-3 घंटे में नुकसान होगा। तो मैंने बोला अच्छी बात है। फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि अच्छा प्रभु जी, आपको समय नहीं है, आपको लगता है 3-4 दिन जाने से आपका बिजनेस का नुकसान होगा, हालांकि 23 और 26 छुट्टी रहती है, फिर भी वो कहता था बिजनेस का नुकसान होता। हमने बोला अगर मतलब इसका मतलब ये है तो आप कभी अपने बिजनेस के परचेस के लिए भी नहीं जाते होंगे दुकान छोड़ के, कभी आप अपने परिवार के साथ भी कलकत्ता के बाहर घूमने नहीं जाते होंगे, कभी आप अपने ससुराल भी नहीं जाते होंगे। बोले नहीं, वो सब जगह जाता हूँ, बिजनेस का परचेसिंग के लिए मुझे 3-4 दिन ट्रैवल करना पड़ता है, फिर ससुराल भी जाता हूँ, दूसरी जगह घूमने जाता हूँ हफ्ता भर, भाई वैष्णो देवी गए, नॉर्थ इंडिया गए, साउथ इंडिया गए, इधर उधर सब जगह गए, बैंकॉक गए, सिंगापुर गए, सब जगह घूमते। मैं बोला तब फिर दुकान कौन देखता है? जब आप जाते हैं तब तो दुकान में कोई तो होता होगा या दुकान बंद करके जाते। बोले नहीं, तब स्टाफ के हवाले छोड़ जाता हूँ, स्टाफ के भरोसे छोड़ जाता हूँ। मैं बोला तब बिजनेस का नुकसान नहीं होता है? बोला होता होगा, पर अब कहीं पर तो मैनेज करना पड़ेगा। मैंने बोला यही तो बात है, मैनेजमेंट इसी को ही बोलते हैं कि हम उस समय किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में, किस चीज को महत्व देते हैं, वो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज जैसे अगर आपको लगता है भाई 3 घंटा आप समय निकाल के क्लास में नहीं आ सकते हैं, भाई दुकान खुला है, आपको जाना है, अब उसी समय भगवान ना करे आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, आपके बच्चे बीमार पड़ गए, आपकी वाइफ बीमार पड़ गई, या मम्मी पापा को कुछ ऐसा हुआ, तब आप दुकान छोड़ के जाएंगे, इमरजेंसी होगा, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तब फिर दुकान या काम या बिजनेस तब माइंड में प्ले नहीं करेगा, तब वो परिवार का सदस्य प्ले करेगा माइंड में, क्योंकि अभी प्रायोरिटी वो है, वो नहीं है तो प्रायोरिटी दुकान है। लेकिन सब चीज में भगवान कहीं पर नहीं है। भगवान को प्रायोरिटी देना वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है हमारे जीवन में। तो ये प्रैक्टिकल है, हम लोग सब लोग देखेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल इसीलिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको काम धंधा छोड़ के भक्ति करना है, या काम धंधा छोड़ के हमको यात्रा अटेंड करना है, सेवा करना है, हमको एडजस्ट करना है। अब ये सब घूमने जाते हैं तो घूमने तो जाते ही है ना कहीं तो घूमने जाते हैं, तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसमें फिर भक्तों के साथ निकलना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा ताकि हम यात्रा में जाएं। एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। अगर हम साल में 2 बार घूमने जाते हैं तो एक बार यात्रा में जाएंगे भक्तों के साथ, एक बार अपने हिसाब से जा सकते हैं। अपने हिसाब से जाएंगे तो क्या होगा, ना उस जगह का महत्व पता चलेगा, इंद्र तृप्ति करने जाएंगे। भक्तों के साथ जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के लीला का श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद मिलेगा, भक्तों का संग होगा, धाम की महिमा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी, धाम की कृपा मिलेगी। तो हमको समझना है कि उस पर्टिकुलर कार्य में हमको क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये हमको समझना बहुत
दौड़िए। तो ये होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो व्यक्तिगत जीवन में हमको इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और किसी को इस बारे में कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा जी बोलिए। जी, प्रभु जी, यही सेम एग्जांपल मैं अपना भी बता रही हूँ। ये चीज़ें कि अभी कोरोना से पहले की बात है, मेरा भी ऐसे ही सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ थी पूरा, कि घर देखना, घर में सुबह उनकी जॉब भी करती थी, तो सुबह उठ के फटाफट जॉब जाना, शाम को आना, फिर घर देखना, फिर उठ के रात को ये सब चीज़ें करना और नॉर्मल पूजा करना। लेकिन बीच में अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच में मैं बीमार भी हुई, बहुत ज़्यादा बीमार हुई। मुझे 3 सर्जरी फेस करना पड़ा। बीच में लड्डू गोपाल का जो भी ध्यान था, वो मेरा ध्यान जो था वो लड्डू गोपाल की तरफ चला गया, पूरा ध्यान। और इसके लिए थैंक्स मैं बोलूँगी, धन्यवाद बोलूँगी मोहिनी देवी, लीलावती मोहिनी देवी माता जी का, जिन्होंने मुझे पूरा, मैं उनको फेसबुक पे देखती थी, पूरा चीज़ें देखती थी कि वो वृंदावन में कैसे जा रहे हैं, कैसे वो उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी बहुत चीज़ों से उनको मुझे इंस्पायर हुई उनसे। तो मैं भी वृंदावन गई, तो वहाँ से मुझे बहुत इच्छा थी कि मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल है, मैं वृंदावन से बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। तो जब से मैं बड़े लड्डू गोपाल जी वहाँ से लेकर आई हूँ, वृंदावन घूमकर आई हूँ, तो मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई, एकदम से मुझे खुद भी चेंज महसूस हो रहा है कि जो चीज़ों में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जी रही थी कि बस ऑफिस देखना, घर देखना, ऑफिस देखना, घर देखना, ये सब चीज़ों में ना धीरे-धीरे जो मेरा मोह था, वो खत्म हो गया। मैंने उनकी जॉब छोड़ दिया, जॉब जाना बंद कर दिया। इतने बाद में भी ऑफर आए मुझे जॉब के, मैंने मना कर दिया उसके लिए। अभी खुद इसका एग्जांपल देती हूँ कि मैं पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को बहुत मतलब कि उनका किसी भी नाम से संबोधित करती हूँ, या उनको नहाने के लिए पूछती हूँ या खाने के लिए, तो बच्चे खुद मुझे बोलते हैं कि मम्मी आपने हमें तो ऐसे कभी नहीं बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कोरोना से करुणा में कन्वर्ट हो गया। कोरोना का समय में भगवान की करुणा हमको मिल रही। शायद हाँ जी प्रभु जी, मुझे मोहिनी देवी जी और आपकी कृपा मिलनी थी, तो भगवान जी ने आपके पास भेज दिया। हमारी कृपा, हम तो कृपा नहीं करते हैं, हम जो कृपा मिलती है उसको बांट देते हैं, हम नहीं करते हैं। जो मिला वो देते हैं, मैं नहीं करता, मेरे में वो क्षमता ही नहीं है, या मेरी वो योग्यता नहीं है कि मैं किसी को कृपा कर सकूं। हम लोग खुद कृपा के भूखे हैं कि हम लोगों को भगवान की कृपा मिले, भक्तों की कृपा मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ पर एक्सपीरियंस? तो 2 और प्रश्न है, इसको फिर हम प्रश्नों को कल ले लेते हैं, बाकी जो 2 प्रश्न है, और फिर आगे इसको विषय को आगे बढ़ाएंगे, समय भी हो गया है। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। 1-2 जन अगर किसी को करना हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? बबीता अग्रवाल माता जी, आपको कुछ बोलना है? भावना, वुड यू लाइक टू से समथिंग? माता जी बोलिए। नहीं प्रभु, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका कल देखते हैं किसी को बोलने का। कल ऐसा हुआ तो फिर आप लोग कुछ बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करें। और किसी को कुछ भावना, यू वुड लाइक टू से समथिंग? नो प्रभु, मेरे में अभी कुछ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। मुकेश शाह प्रभु। हरी बोल प्रभु। हरे कृष्ण। कोई व्यक्तिगत जिसमें आपको कुछ बोलना है इस विषय में? नो प्रभु। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हम यहीं पर आज इस सेशन को, इस कथा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। आज की एक और मेरे भाई हैं, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है, उनका रजिस्ट्रेशन होना है अभी। ओके, किस नाम से ज्वाइन किया है? शर्मा के नाम से। किस नाम से माता जी? रिंकू शर्मा। ओके, देख तो नहीं पा रहा। हरे कृष्णा बाबू जी। अरे या रिंकू शर्मा, ओके, यस। वो मैंने बताया था ना आपको, उनकी बेटी है, वो काफी हाँ, राइट, ओके। सेवा कर रही है, वो अभी उन्हीं का ही आवाज आया था। ओके, ठीक है, रिंकू शर्मा कहाँ के हैं, कहाँ से हैं आप? सहारनपुर।
कहाँ से? सहारनपुर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, कहाँ पर एग्जैक्टली सहारनपुर? यूपी में है। ओके, ठीक है, राइट राइट, मेरा जगह का नाम सुना हुआ सहारनपुर। ओके, ठीक है, स्मॉल प्लेस आई थिंक। हाँ जी। हिल स्टेशन है क्या? नहीं, नॉर्मल टाउन नहीं है। प्रभु जी, वो सहारनपुर है यूपी, जैसे देहरादून पास में पड़ता है। हाँ, राइट राइट राइट, इसीलिए मुझे की सहारनपुर साइड का में, दिल्ली की नाम साइड आया में। है। राइट, देहरादून में, क्योंकि मैं देहरादून गया हूँ। जी जी। देहरादून में मेरी मासी रहती है, तो वहां से मैं शायद सहारनपुर गया था, मुझे याद नहीं है, बहुत कई हाँ। साल पहले गया था। सहारनपुर से 30 किलोमीटर का रास्ता है खाली। हाँ, ज्यादा नहीं है, राइट। देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार। हरिद्वार जाने के रूट पे पड़ता है क्या? जी जी जी। हाँ, हाँ इसलिए जी, मुझे याद है सहारनपुर, क्योंकि मैं ड्राइव करके गया था कई साल पहले। मैं तब शायद 16-17 साल का था, तब मैं ड्राइव किया करके गया था हरिद्वार। हरिद्वार से ड्राइव करके मसूरी देहरादून आया था, राइट। तब सहारनपुर क्रॉस किया था, राइट, मुझे याद है सहारनपुर, इसलिए मेरा नाम वो है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुझे पता नहीं आपको ये सेशन कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, फिर भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। धन्यवाद गुरुजी, मुझे इस मीटिंग में शामिल करने के लिए। गुरुजी मत बोलिएगा, प्रभु जी बोलिएगा। प्रभु जी। हमारा गुरु का योग्यता नहीं है, ना हम कभी बनना चाहेंगे। हरे कृष्णा, प्रभु जी से ही संबोधित कीजिएगा। हाँ जी। रहेगा, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग एक एक करके सबको जोड़े जा रहे हैं, सबको इस कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग को अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, और उससे प्रिय ना कभी मुझे कोई था और ना उससे प्रिय कभी मुझे कोई होगा। तो आप लोग जब ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान के आप प्रिय बन गए हैं और हमेशा बने रहेंगे, ये गारंटी, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में इस वारी को कहे हैं। तो जितने लोगों को आप कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, कृष्ण भक्ति में जोड़ेंगे, भगवान उतने ज्यादा खुश होंगे आपसे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं फिर सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।